एक शख्स कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका, उसका बाप भी फौज और अवाम में दरार नहीं डाल सकता। DGISPR ने वाज़ेह कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, जहनी मरीज की सियासत खत्म हो गई। वो समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं, अपने बेटों को बाहर रखा है, जरा उन्हें खारिज के आगे तो खड़ा करो। गवर्नर राज का फैसला हुकूमत ने करना है, हमारा काम राय देना है। DGISPR कहते हैं KP में दहशतगर्दी चल रही है, ये कहते हैं ऑपरेशन नहीं करो, ये कहता है कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करो। ये एक टोला KP भाइयों पर मुसल्लत है। कस्टम्स ने कराची से नशावर गोलियों की स्मगलिंग नाकाम बना दी। जब्त की गई गोलियों की मालियत 29 करोड़ 97 लाख रुपए है। एयरपोर्ट कार्गो कंट्रोल यूनिट ने 9000 से जायद गोलियां बरामद कर ली। मंशियात जर्मनी से वसूल पार्सल में छुपाई गई थी। और कराची में SIU का एक्शन, चाकीवाड़ा से 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। मुल्जिमान कार सवार फैमिलीज और दफातर जाने वाले शहरियों को लूटता था। एक जो ज़हनी मरीज है यहाँ बैठ के जो है ये सारी बातें कर रहा है अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी लीडरशिप के खिलाफ। वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। अब सियासत खत्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। ज़हनी मरीज की सियासत खत्म हो गई, उसका बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा है, जो कहता है मैं नहीं तो कुछ नहीं, हम हक पर हैं और हक पर ही रहेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, ये ज़हनी मरीज ट्वीट में शेख मुजीबुर रहमान की बार बार मिसालें देता है। आर्टिकल 19 आपको मुल्क, रियासत और कौमी सलामती के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं देता। चाहते हैं उन खारजियों से बातचीत करें जो हमारे बच्चों के कत्ल में मुलव्विस हैं। भौंकने वाले पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मज़े का खेज बात कि मैं तो ये इसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बात कौन, तुम होते कौन है ये बात करने वाले? भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है, भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। तुम क्या समझते हो खुद को? कौन हो जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो? वो शख्स कहता है मेरी पार्टी का जो बंदा NDU गया वो गद्दार है। क्या जो शख्स फौज में मौजूद लोगों से ताल्लुक रखेगा वो गद्दार है? तर्जुमान पाक फौज का सवाल। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, उसका बाप भी फौज और अवाम में दरार नहीं डाल सकता। भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उन्हें तुमने बाहर रखा हुआ है। ये कौन सा आइन और कानून है जिसके तहत आप एक मुजरिम से मिलते हैं और वो फौज और उसकी लीडरशिप के खिलाफ बयानिया बताता है? आप हमारे और आपके दरमियान ये अपनी सियासत से फर्क डाल सकता है? कभी भी नहीं डाल सकता। इट इज़ नॉट इन द DNA एंड जेनेटिक्स ऑफ दिस आर्मी। इसका बाप भी नहीं डाल सकता, ये कुछ भी करता है। लेकिन हमारे KP के जो भाई हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, क्या उनके मुकद्दर में लिख दिया गया है कि उनके ऊपर एक टोला मुसल्लत हो गया है? एक टोला खैबर पख्तूनख्वा भाइयों पर मुसल्लत हो गया है। क्या इनको खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मुस्तकबिल से खेलने दें? क्या ऐसे ही सूबाई हुकूमत को चलने दें? DGISPR का सवाल। बोले ये एक टेरर क्राइम नेक्सस है जो मुनशियात, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों, अगवा बराए तवान और बेतहाशा चीज़ों पर मुश्तमिल है। वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ का कहना है अब सोशल मीडिया पर भी घेरा तंग होगा। अब मुल्क और फौज के खिलाफ बयानी की किसी किस्म की इजाजत नहीं होगी। इन लोगों के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जा रहा है, जायदादें भी जब्त होंगी। PTI पर पाबंदी के सवाल पर कहा, मरे हुए को अब क्या मारना, उनकी तो अब कोई जमात ही नहीं रही। ये सियासतदान नहीं, दहशतगर्द हैं। PTI को अब बानी के बगैर बात करनी होगी। रियासत ने वाज़ेह कर दिया, अब फौज और सिपह सालार के खिलाफ बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब उन पर सड़कों पर पट्टा डालने का वक्त हुआ चाहता है। फैसल वावड़ा कहते हैं पीर का सूरज दुश्मनों के कलाकमा के लिए होगा। रियासत ने बता दिया दुश्मन से मंसूबाबंदी गद्दारी है। भारत और अफगानिस्तान से मिलकर गेम बनाई, जायचे और तावीज़ से इनका जहन कहां से कहां चला गया।
पीकेपी हुकूमत ने निगरान दौर में पीटीआई के खिलाफ दर्ज 9 और 10 मई के मुकदमात वापस लेने की मंजूरी दे दी। एक्शन ऑन एंड ऑफ सिविल पावर्स कानून के खात्मे की भी मंजूरी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, वफाकी वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस गैर इंसानी, गैर अखलाकी और गैर कानूनी थी। मकसद अवाम को इश्तियाल दिलाना था। कोई आर्म्ड फोर्सेज या उसकी लीडरशिप पर हमला करता है तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय और अफगान मीडिया उनके ट्वीट्स और बयानिए चलाते हैं। DGISPR कहते हैं उज़्मा खान भारतीय मीडिया पर बैठकर PTI को हमला करने का कह रही हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया। CDF के नोटिफिकेशन पर झूठ का एक सैलाब था। क्या ये आज़ादी इज़हार राय है? ये कौन सी सियासत है? चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जारी, ऑफिस ने काम शुरू कर दिया। DGISPR की फील्ड मार्शल की बतौर CDF तैनाती पर मुबारकबाद। अवाम फील्ड मार्शल की जुर्रत और बहादुरी हमेशा याद रखेंगे। वजीर आजम के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का एयर चीफ के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, कौम को अपनी बहादुर अफवाज और आपकी क़यादत पर नाज है। अता तारड़ बोले, स्ट्रक्चरल तब्दीलियां करके दुश्मन को खौफजदा कर दिया। सेनेटर दिनेश कुमार कहते हैं फैसले से इस्तेहकाम आएगा। दहशतगर्दी की रोकथाम पर पुख्ता यकीन दहानी तक सरहदें बंद रहेंगी। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, अफगान सरहद सिर्फ इमदादी कार्रवाई के लिए खोली, नहीं चाहते हमारे शहरी दहशतगर्दी का निशाना बने। विफाक के लिए मजीद टैक्स जमा कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो की बड़ी पेशकश। कहा, कुछ वज़रा सूबाई हुकूमतों के इख्तियारात और वसाइल लेना चाहते हैं। जो समझते थे 18वीं तरमीम गलती थी, उसका जवाब NICVD है। सिंध ने टैक्स वसूली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। गटर के ढक्कन चोरी करने वालों को मौका वारदात पर गोली मारें, ये मासूम बच्चों के कातिल हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अगर कोई एक्शन नहीं तो सिस्टम भी इन बच्चों के कत्ल का सहूलतकार है। PTI रहनुमा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की अदालत का तहरीरी हुक्म जारी। मुतनाज़ा बयानात केस में मुतअद्दिद बार तलबी पर भी पेश न हुए। NCCIA ने जुलाई में मुकदमा दर्ज किया था। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का हुक्म। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने ऑडियो लीक केस में नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने उमर अयूब की जमानत की अपीलें खारिज कर दी। हाजिरी माफी की दरख्वास्त भी मुस्तरद। नौमुंतखब रुकने असम्बली मोहम्मद बिलाल ने हलफ उठा लिया। अपोजिशन का शोर शराबा और नारेबाजी। वज़ीर इत्तलात तारड़ और अपोजिशन अरकान की तरफ कलामी। ऐवान में हुकूमत को सादा अक्सरियत हासिल हो गई। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने सबको मुअत्तल किया, सब पर एक्शन लिया और ये वो लाइन ऑफ एक्शन है, ये वो फ्यूचर की एक स्ट्रेटजी कह लें या इन सब ऑफिसर्स को ये एक पैगाम है कि जहाँ भी कहीं पे इस तरह का वाक़या आता है पूरे सिंध में तो सब पर एक्शन होगा। वज़ीर आला सिंध ने नीपा वाक़े पर एक्शन ले लिया, तमाम जिम्मेदारों को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि अब मामूली सी कोताही पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। मंगूपीर में पहली जमात की तालिबा खुले मेन होल में जा गिरी, शहरियों ने फौरी तौर पर निकाल लिया। लाहौर में मजीद 2 मुल्ज़िमान साथियों की फायरिंग से हलाक। अक्टूबर टेक सिंह में भी मुबैना मुकाबला। डाकू इरशाद अपनों की गोली का निशाना बन गया। रवा साल लाहौर पुलिस मुकाबलों में 180 मुल्ज़िम हलाक हो चुके। सिंध के आवाम हो जाएं होशियार, लाइसेंस और नंबर प्लेट ना होने पर गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। ड्राइवर सलाखों के पीछे जाएगा। IG की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। कराची लांडी की फैक्ट्री में दोबारा आग भड़क उठी। हुक्काम का कहना है कूलिंग के अमल में 2 दिन लग सकते हैं। आग लगने की वजह सामने ना आ सकी। क्रिकेट का अजीम नाम मोइन खान का इंतकाल हो गया है। उनके लिए मोइन खान
अच्छा सर, शायद वो फेक न्यूज़ थी, हमारे हमने देखी। आप तब सभी चाहने वालों को मैं बताता चलूँ से आई एम वेरी हेल्दी अल्हम्दुलिल्लाह एंड एंजॉयिंग माय लाइफ। अवामी नुमाइंदों को अवाम की खबर ही नहीं। सोशल मीडिया पर क्रिकेटर मोइन खान के इंतकाल की झूठी खबर। साबिर कायम खानी ने सिंध असम्बली में दुआए मग़फ़िरत की दरख्वास्त कर दी। दीगर अरकान के बताने पर उन्होंने माज़रत की। बरतानिया में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तलबा के लिए मुश्किलात। 9 जामियात ने दाखिले रोक दिए। हुक्काम का कहना है इन ममालिक के तलबा सियासी फरहत की कोशिश करते हैं। गुज़श्ता साल सबसे ज्यादा दरख्वास्तें पाकिस्तानियों ने दी थी। अमेरिका के सफर में मजीद सख्ती। पाबंदी का दायरा 30 ममालिक तक बढ़ाया जाएगा। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी क्रिस्टी नोंग का कहना है कि सदर ट्रंप पाबंदियों पर गौर कर रहे हैं। इससे पहले हुकूमत 19 ममालिक पर पाबंदी आयद कर चुकी है। गाजा में अमन मुआहदा सबूताज। खान यूनिस में आर्टिलरी और हेलीकॉप्टर्स में बमबारी। नस्ल कुशी में 70,125 फलस्तीनियों की शहादतें। लबनान पर बमबारी से 4 इमारतें तबाह। इस्राएली फौज का हिजबुल्लाह के असलहा गोदामों को निशाना बनाने का दावा। गजा में 2 ग्रोहों में फायरिंग से इजरायली नवाज यासिर अबू शबाब हलाक। अबू शबाब जुराइम पेशा गैंग पॉपुलर फोर्सेस का सरगना था। ग्रोह इंसानी इमदाद लूटने में भी मुलव्विस है। कैपिटल हिल हमला केस में अहम पेशरफ। 2 बम नस्ब करने वाला शख्स गिरफ्तार। ब्रांको की उम्र 30 साल है। मुलजिम की निशानदेही पर $5 लाख इनाम था। बम नाकारा बना दिए गए थे। इजराइल को यूरोविजन 2026 में शिरकत की इजाज़त मिल गई। स्पेन, नीदरलैंड, आयरलैंड और स्लोवेनिया का एहतजाज। गोलकारी के मुकाबले में दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। कहा इजराइल फ़लस्तीन में जंगी जुराइम का मुर्तकिब हो रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग की भारत में भी धूम। गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए गए स्पोर्ट्स इवेंट में शामिल। गूगल ने फहरिस्त जारी कर दी। PSL सर्च का 7वां नंबर है। बर्सबीन टेस्ट में मानस का नाकाबिले यकीन कैच। डीप स्क्वायर लीग पोजीशन पर हवा में डाइव लगाई और आर्चर का शानदार कैच थामा। नेटफ्लिक्स की मशहूर सीरीज द नाइट एजेंट की 3रे सीजन का टीजर जारी। 19 फरवरी को रिलीज की जाएगी। मैं हूँ इतनी प्यारी। किस मोहब्बत का कर्ज कैसे उतार पाऊंगी? मोहब्बत का कर्ज मोहब्बत से उतारा जाता है आपा। सबीन, मुझे इस बात का एहसास है कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की। और ड्रामा सीरियल फिलहाल में बड़ा ट्विस्ट। शबनम की एंट्री से माहौल बदल गया। नवी किस देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।